तो आज हम लोग का टॉपिक है सम संख्याएं एवं विषम संख्याएं। सम संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर्स और विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर्स। हम आज सीखेंगे सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम दो से भाग देने पर भाग पूरी तरह चला जाए, शेष ना बचे, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी सम संख्या की है, जो संख्याएं दो की अपवर्त होती हैं। जो संख्याएं दो की अपवर्त होती हैं, क्योंकि हम लोग अपवर्त और अपवर्तक पढ़ चुके हैं तो इस परिभाषा को भी हमें समझ में आना चाहिए। जो संख्याएं दो की अपवर्त होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं। अगला है हमारे पास है विषम संख्याएं। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर्स। जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। नहीं होने का मतलब ये हुआ दो से अगर भाग दिया जाता है भाग पूरी ना जाए, उसमें कुछ शेष बच जाए। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा भी है, जो संख्याएं दो की अपवर्त ना हो। अब यहाँ सम संख्या में बात की गई थी, जो दो की अपवर्त हो उसे सम संख्या कहेंगे और जो दो की अपवर्त ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे ढेर सारा होता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सवाल हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने 86 लिख दिया। इसे पता करना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या। हमने इसमें 2 से भाग दिया तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 चौके 8 हो गया, ये कट गया, ये हमारे पास 3, 6 आया तो 2 3 6। अब आप देख रहे हैं भाग पूरी तरह चला गया, इसका मतलब 86 क्या है? 86 एक सम संख्या है, 86 एक इवन नंबर है। यहां से हम पता लगा सकते हैं। दूसरी तरीके से एक और सवाल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक है दूसरी संख्या, हम लिखते हैं 51। इसको पता करना है तो पता करने के लिए तुरंत 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, यहाँ हमारे पास होगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ 1 निकालेंगे 2 पचे 10, एक हमारे पास देखिए शेष बच गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? विषम संख्या हो गई। यहां से विषम संख्या का मतलब हो गया ऑड नंबर। ऐसे हम संख्याओं का सम और विषम का पता